देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के पेपर में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न को आप आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ए का कद बी से लंबा है। कद का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे कद का मतलब होता है लंबाई, यानी कि ए लंबा है बी से, यानी कि ए की लंबाई बी से क्या है दोस्तों, अधिक बड़ा है। यानी कहने का मतलब है, समझिए अच्छे से, ए का कद क्या है, हाइट क्या है दोस्तों, हाइट उसकी बी से लंबा है, किंतु ई से छोटा है। सी सभी से छोटा है, डी ए से लंबा है, किंतु ई से छोटा है। तो इन पांचों में सबसे लंबा कौन है? तो दोस्तों इस टाइप के कभी भी प्रश्न पेपर में आए तो आपको कभी भी आपको इससे बड़ा छोटा का सिंबल बना के नहीं सॉल्व करना है। बड़ा छोटा का सिंबल बनाएंगे दोस्तों आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। आपको कुछ भी नहीं सोचना है दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको आसान तरीका। देखिए प्रश्न बस पढ़ते रहिए और सॉल्व करते रहिए। देखिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं। प्रश्न है दोस्तों, ए का कद बी से लंबा है, यानी कि ए की हाइट क्या है दोस्तों, बी से अधिक है ना, यानी लंबा है ना। तो दोस्तों जो लंबा होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो छोटा होगा उसको हम नीचे लिखेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए कह रहा है ए का कद बी से लंबा है, तो ए को क्या लिखेंगे दोस्तों, ए को हम क्या लिखेंगे, बी से लंबा है तो बी से ऊपर लिख देंगे। ठीक है, समझिए अच्छे से दोस्तों, ए का कद बी से क्या है, लंबा है, तो हम ए को क्या लिख लिए दोस्तों, ऊपर लिख लिए, बी को नीचे लिख लिए। फिर कह रहा है किंतु ई से छोटा है। कौन छोटा है दोस्तों, ए का कद बी से लंबा है, किंतु ई से छोटा है। कौन छोटा है, ए छोटा है, तो ई से छोटा है ए, तो ई क्या हो जाएगा, ए से बड़ा हो जाएगा, तो ए के ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। आगे और समझिए, कह रहा है सी सभी से छोटा है। सी सभी से छोटा है तो सी को क्या करेंगे दोस्तों, सबसे नीचे लिख लेंगे। सी सबसे छोटा है तो सबसे नीचे लिख लेंगे, इससे नीचे कोई नहीं आएगा। फिर आगे कह रहा है दोस्तों, डी ए से लंबा है किंतु ई से छोटा है। डी क्या है दोस्तों, ए से लंबा है किंतु ई से छोटा है, यानी कि डी आपका कहां आ जाएगा दोस्तों, इस बीच में आ जाएगा डी, क्योंकि ए से लंबा है और ई से छोटा है, तो ई से नीचे लिख लेंगे और ए से ऊपर लिख लेंगे। तो इन पांचों में सबसे लंबा कौन है, अब आप बताएंगे दोस्तों सबसे लंबा कौन है। सबसे ऊपर जो रहेगा वही सबसे लंबा है, तो सबसे ऊपर कौन है दोस्तों, सबसे ऊपर है ई, तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे लंबा हो जाएगा। तो ई किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और समझा देता हूं दोस्तों, प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है ए का कद बी से लंबा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ए को हम बी से क्या लिख लेंगे, ऊपर लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए बी से बड़ा है। और आगे कह रहा है किंतु ई से छोटा है, तो ई के नीचे लिखेंगे किसको, ए को लिखेंगे। ए को नीचे ही तो लिखे ना ई के, ठीक है। फिर आगे कह रहा है सी सभी से छोटा है। जब सी सभी से छोटा है तो सी को हम कहां लिखेंगे, सबसे नीचे लिख लेंगे, क्योंकि इससे नीचे कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये सबसे छोटा है। आगे कह रहा है डी ए से लंबा है किंतु ई से छोटा है। डी जो है कहां है दोस्तों, ए से लंबा है, तो ए से ऊपर हो जाएगा और ई के नीचे आ जाएगा, तो डी कहां हो जाएगा, इस बीच में हो जाएगा दोस्तों, इस बीच में हो जाएगा। फिर कह रहा है दोस्तों, क्या करे, इन पांचों में सबसे लंबा कौन है। इन पांचों में दोस्तों जो सबसे ऊपर होगा वही क्या होगा, सबसे लंबा होगा। तो सबसे ऊपर कौन है दोस्तों, ई है, तो ई सबसे ऊपर है, तो ई सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के कभी भी प्रश्न आए तो आप इस ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब सिंबल दोस्तों नहीं बनाएंगे। ठीक है, बड़ा छोटा का सिंबल नहीं बनाएंगे, आप ऊपर नीचे लिखेंगे, तुरंत कुछ ही सेकंड में दोस्तों इसका आप आंसर दे लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, पेपर में आएगा तो एकदम अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के भी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा देखिए, प्रश्न है नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। गलत संख्या बताना है। श्रृंखला कैसी है, पहले कभी भी दोस्तों श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है सीरीज से, तो हम श्रृंखला के संख्याओं को ध्यान से देखेंगे कि श्रृंखला कैसी है। तो श्रृंखला देखिए 3 लिखा है, 7, 15, 31, 64 और 127 है। तो थोड़ा सा अगर जो दोस्तों श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे तो श्रृंखला को हम कैसे चलेंगे, 3 के बाद 7 है, 7 के बाद से 15 है, 15 के बाद 31 है। तो आपको थोड़ा सा अगर जो दिमाग में देखेंगे दोस्तों तो आ रहा होगा, 3 के बाद अगर जो 3 का 2 में गुणा कर दे, 3 गुणे 2 प्लस 1 कर दे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 मतलब 3 दूना के 6 और प्लस 1 7 हो जाएगा। ठीक है, और 7 को दोस्तों वही चीज करे, गुणे 2 और प्लस 1 कर दे तो 7 दूना के 14, 1 क्या हो जाएगा 15। फिर 15 में भी वही करे दोस्तों, तो 15 दूना के 30, 1 क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। फिर आगे भी वही करेंगे दोस्तों, तो 31 गुणे 2 करेंगे तो 31 दूना का क्या होता है 62, 62 प्लस 1 करेंगे तो क्या होना चाहिए 63, लेकिन यहाँ दिया क्या है दोस्तों 64 दिया है। ठीक है, तो श्रृंखला में गलत संख्या आपको पता लग गई होगी कौन होगा, 63 होना चाहिए।
चाहिए वहां पे। अब आगे देखेंगे 63 गुणे 2 करेंगे दोस्तों, 63 गुणे 2 अब +1 करेंगे तो क्या होगा, 63 दूना का 126 हो जाएगा, एक जोड़ देंगे तो 127 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 127 देखिए दोस्तों दिया हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 127 दिया है तो इसमें गलत संख्या कौन सी हो गई, 64 गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ होना चाहिए, क्यों यहाँ पे होना चाहिए 63, क्योंकि 31 दूना का होता है 62 और +1 जोड़ेंगे तो होना चाहिए 63। एक बार और समझिए अच्छे से, देखिए यहाँ पे 3 दूना का 6 1 7, 7 दूना का 14 1 15, 15 दूना का 30 1 31, 31 दूना का 62 1 63। यहाँ पे दोस्तों क्या होना चाहिए, 63 होना चाहिए, लेकिन दिया क्या है 64, तो यही संख्या क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। 64 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और आगे देखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे 63 रहता तो 63 गुणे क्या करते दोस्तों, 63 गुणे 2 +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 63 दूना का 126 +1 127, तो 127 आगे दिया भी है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 63 होना चाहिए था, लेकिन दिया था क्या 64। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस टाइप के भी प्रश्न आए तो आप ऐसे सोचेंगे। कभी कभी दोस्तों इस प्रश्न में 1 जोड़ता है, कभी कभी 2 जोड़ लेता है, कभी कभी कुछ घटा लेता है, तो इस टाइप के प्रश्न आए तो बस आप थोड़ा सा 1-2 सीरीज आगे बढ़ेंगे, तुरंत आपका आंसर भी दिखने लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, पेपर में आएगा दोस्तों तो एकदम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, और इस टाइप के कभी भी दोस्तों पेपर में प्रश्न आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो पहले तो देखेंगे लुप्त पद है कहां, जहां पे दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न कभी भी आए तो आप क्या करेंगे, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, संख्याएं कौन कौन सी दी गई है, 16 है, 36 है, 64 है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह 216 है, 512 है। तो सभी संख्याओं को थोड़ा सा अगर जो ध्यान से देखें दोस्तों, तो ये 16 क्या है दोस्तों, ये 4 का स्क्वायर है, ये 36 क्या है दोस्तों, 6 का स्क्वायर है, ये 64 क्या है दोस्तों, ये 8 का स्क्वायर है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, आगे दोस्तों 216 है, 216 किसी संख्या का स्क्वायर है, किसी संख्या का दोस्तों 216 स्क्वायर नहीं है, ये 6 का क्यूब है। क्या है दोस्तों, ये 6 का क्यूब है। ये 512 क्या है दोस्तों, ये भी स्क्वायर नहीं है, ये 8 का क्यूब है। 8 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 8 गुणे 8 गुणे 8, 3 बार 8 गुणे 8 गुणे 8 करेंगे तो 8 × 64 उठे 512। तो इसमें देखेंगे दोस्तों कि इसमें कुछ संख्याएं तो आपकी स्क्वायर दी गई है, कुछ क्यूब दी गई है। तब हम क्या करेंगे दोस्तों, तब हम देखेंगे दोस्तों कि इस 6 के सामने यानी कि 36 के सामने कौन सा है दोस्तों, ये 216 है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ 36 के सामने क्या है, 216 है, यानी 36 दोस्तों ये जो आपका है ये क्या है, एक बार और समझाता हूं। यहाँ से देखिए जो दोस्तों ये 36 है, 36 के सामने क्या है, 216 है। 36 क्या है दोस्तों, ये 6 का स्क्वायर है, और ये 216 क्या है दोस्तों, 6 का क्यूब है। यानी कि 36 का, यानी 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है, उसके सामने क्या लिखा है, 6 का क्यूब लिख दिया है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, ये 64 क्या है, 64 दोस्तों आप बोलेंगे ये 8 का स्क्वायर है, 8 ही टाइम 64 होता है ना। और ये 512 क्या है दोस्तों, ये 512 आपका 8 का क्यूब है, यानी कि 8 का स्क्वायर लिखा है, फिर उसके सामने क्या लिख दिया दोस्तों, 8 का क्यूब लिख दिया। अब देखेंगे दोस्तों बचा क्या, 16 है। 16 क्या है दोस्तों, 4 का स्क्वायर है। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, और इसके सामने क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहीं पे आपको बताना था। तो 4 का जब स्क्वायर है तो आगे क्या होगा दोस्तों, 4 का क्यूब होगा ना। 4 का क्यूब का मतलब क्या होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4, 3 बार होता है क्यूब का मतलब, स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है। तो क्यूब का करेंगे तो 4 चौको क्या हो जाएगा, 16, 16 चौको 64। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह पे 64 भरा जाएगा। 64 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या दोस्तों इस टाइप के प्रश्न के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, बिल्कुल भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आप इस प्रश्न को ओरल ही कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये 36 है, 6 का स्क्वायर है, और इसके सामने 216 है जो 6 का क्यूब है। फिर दोस्तों ये 64 है, 8 का स्क्वायर है, इसके सामने 512 है, और ये क्या है 512 8 का क्यूब है। ये 16 4 का स्क्वायर है, तो इसके सामने क्या होगा दोस्तों, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64। 64 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 यहीं पे भरा जाने वाला संख्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। इस टाइप के पेपर में प्रश्न आएगा दोस्तों तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न भी
महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको क्या बताना है, लुप्त पद। तो देखेंगे दोस्तों प्रश्न में लुप्त पद है कहाँ, तो यहाँ पे लास्ट वाले में देखेंगे दोस्तों, लास्ट वाला जो फिगर बना है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहीं पे आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो दोस्तों इस टाइप के कभी भी पेपर में प्रश्न आए तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे 121 पहले वाले में कैसे आया है, दूसरे वाले में 169 यानी कि 169 कैसे आया है। जैसे दोस्तों 121 यहाँ पे आया है वैसे 169 जैसे आया है, वैसे ही यहाँ पे भी हम संख्या को भरेंगे। तो दोस्तों इस टाइप के कभी भी प्रश्न आए तो पहले तो देख लिए आप क्या पे यहाँ पे 121 कैसे आया है, तो कैसे पता करें, तो यहाँ पे 20 है और 9 है, तो 20 और 9 को हम क्या कर दें कि 121 हो जाए। तो दोस्तों हम 20 में से अगर जो 9 को घटा ले, 20 में से आप 9 को घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 11 होगा। 20 में से 9 को घटाएंगे 11 होगा, और 11 का हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 ग्राम कितना होता है, 121 होता है। तो क्या हुआ दोस्तों, यानी कि बड़े वाले संख्या में से छोटे वाले संख्या को घटा के स्क्वायर कर दिया। तो यही प्रक्रिया आगे वाले में देखेंगे हो रहा है कि नहीं। 24 में से दोस्तों हम क्या करेंगे, 11 को घटाएंगे। 24 में से आप 11 को दोस्तों घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 13, और 13 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 13 हम 169। तो ये कैसे आया दोस्तों, बड़ी वाली ये संख्या है जैसे 24 में से हम क्या किए, 11 को घटा लिए तो 13 आ गया, और फिर 13 का क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए तो 169 आ गया। यही प्रक्रिया क्या करेंगे दोस्तों, लास्ट वाले के भी साथ करेंगे। तो यहाँ है 32 लिखा है ना, 32, और 32 में से हम क्या करेंगे, 17 को घटाएंगे। जब दोस्तों 32 में से 17 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 32 में से 17 घटाएंगे 15 बचेगा, और 15 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 गुणे 15, 15 15 में क्या होता है, 225 होता है। 15 में 15 से 2 बार गुणा भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 225। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, यहाँ पे लुप्त पद पे 225। अब देखेंगे 225 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आप तीसरे में देखिए 225 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न आएगा तो दोस्तों आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और समझा देता हूं, देख लीजिए, ओरल समझ लीजिए, पेन भी आपको इसके लिए नहीं उठाना है। देखिए 20 में से हम क्या करेंगे, 9 को घटाएंगे, बचेगा क्या, 11, 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 121 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों 24 में से हम क्या करेंगे, 11 को घटाएंगे, तो 24 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे, 13 13 में 169। उसी प्रकार से लास्ट वाले में भी क्या करेंगे दोस्तों, 32 में से हम क्या करेंगे, 17 को घटाएंगे, 32 में से 17 घटाएंगे बचेगा 15, 15 का स्क्वायर दोस्तों कर देंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो 225 यहाँ पे भरा जाने वाला संख्या हो जाएगा। और 225 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर तीसरे में है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। पेपर में आएगा दोस्तों तो आप एकदम अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पांचवा प्रश्न देखने से पहले आपको बता दूं, अगर जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो वीडियो को लाइक भी किया करिए, शेयर भी किया करिए। और जो दोस्त हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके आप हमसे जरूर जुड़ जाइए, ताकि आगामी जो भी आपके सामने दोस्तों वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तो सारे वीडियो की नोटिफिकेशन कब मिलेगी, जब आप हमसे जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके। तो आइए पहले पांचवा क्वेश्चन देखिए, उसके बाद जुड़ जाइएगा। प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें भी लुप्त पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे है, लुप्त पद यहाँ पे, यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। और ये प्रश्न कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसे दोस्तों आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो देखेंगे 234 को 81 कैसे लिखा है। जैसे 234 को 81 जिस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से दोस्तों 143 को हम यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे भरेंगे। तो दोस्तों इस टाइप के कभी भी प्रश्न आए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। पहले तो आप देखेंगे ये 234 है, तो अगर जो हम इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़े, आपस में जोड़ने का मतलब है 2 3 4, 2 3 4 जोड़ेंगे, 2 3 क्या हो जाएगा, 5 5 4 क्या हो जाएगा, 2 3 4 अगर जो जोड़ ले 2 3 4, तो ये टोटल कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, क्योंकि 2 3 5 5 4 9, और 9 का अगर जो हम स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यही प्रक्रिया आगे वाले के भी साथ करेंगे। 1 4 3 जोड़ेंगे तो 4 1 क्या हो जाएगा, 1 4 5 5 3 8 क्या हो जाएगा, इसको आपस में जोड़ दें 8, और 8 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों, 8 ही टाइम 64 होता है ना। 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 8 गुणे 8, यही होता है स्क्वायर का मतलब। ठीक है, तो 8 ही टाइम 64, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या भरा जाएगा, 64 भरा जाएगा। तो 64 दोस्तों किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न आएगा तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। एक बार और समझा देता हूं, देख लीजिए प्रश्न को। आप इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, संख्याओं को जोड़ेंगे, 2 3 5 4 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81, यानी कि 9 गुणे 9 क्या होता है, 81 होता है। फिर आगे वाला
वाला करेंगे 1 4 5 5 3 8, 8 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 8 × 64 होता है। 8 × 8 क्या होता है, 64। 64 यहाँ पे भरा जाने वाला संख्या हो जाएगा दोस्तों। 64 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।